हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे पहले हमें प्रजनन के बारे में जानना जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए तथा जीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। अर्थात पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनी ही तरह के एक नई पीढ़ी का उत्पादन या नई पीढ़ी को जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। जैसे कि ये जनक है, जनक में विभाजन होगा और विभाजन होने के पश्चात दो नए संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। यही है प्रजनन की क्रिया। इसके बाद हम देखते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में चला गया समय को ही जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। लाइफ स्पैन, प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित काल तक ही जीवित रहता है। इसके पश्चात अपने प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है और किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने तक के जो समय होता है उसे ही जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, प्रजनन के लक्षण क्या होते हैं? प्रजनन के कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि नए जीव का निर्माण होना, कोशिका निर्माण या कोशिकाओं का वृद्धि होना, प्रजनन के लिए जननीय रचनाओं या इकाइयों का निर्माण होना, प्रजनन के लिए अनेक जननीय जनन करने की क्षमता होने वाले रचना या इकाइयों का निर्माण होना भी जरूरी है। और जननीय रचनाओं या इकाइयों द्वारा अंततः नए संतति उत्पन्न होना। इसी जननीय रचनाओं के द्वारा नए प्रकार से संतति का निर्माण होना या उत्पन्न होना, ये भी एक प्रजनन का लक्षण होता है। अब हम देखते हैं जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में जनन की क्रिया देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है: अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 5 प्रकार से होता है: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन और बीजाणु जनन। तथा जो कायिक जनन है 2 प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में होने वाले जैसे कि तने, जड़, पत्ती आदि आते हैं, तथा कृत्रिम में ग्राफ्टिंग होना, कलिकारोपण होना, कलम लगाना, दाब लगाना आदि होता है। और लैंगिक जनन जो है, यह 2 विभिन्न युग्मकों के संलयन से एक नए संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह क्रिया लैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, हम अब देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार मुख्य रूप से 5 प्रकार से होते हैं। द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन संभव हो पाता है, और बहुविखंडन द्वारा, तीसरा है कलिकायन द्वारा, चौथा बीजाणुओं द्वारा और 5वां खंडन द्वारा। ये जो द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है, इसमें 3 प्रकार से विभाजन होते हैं। पहला है लंबवत विभाजन, दूसरा सरल या अनियमित विभाजन और तीसरा जो है अनुप्रस्थ विभाजन। तो हम इसके सभी प्रकार को डिटेल से देखते हैं कि द्विविभाजन की क्रिया किस किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, बहुविखंडन कैसे होता है, कलिकायन, बीजाणुओं द्वारा, खंडन द्वारा आदि। हम सबसे पहले देखेंगे द्विविभाजन द्वारा किस तरह से अलैंगिक जनन की क्रिया संभव हो पाती है। द्विविभाजन की प्रक्रिया जो होती है, अलैंगिक जनन की सरलतम विधि मानी जाती है। इसके अंतर्गत जीव को किसी भी तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसके निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि सरल या अनियमित विभाजन, लंबवत विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। सरल या अनियमित विभाजन जो होता है, इस प्रकार का द्विविभाजन जीवाणुओं एवं अनियमित आकार के जीवों जैसे अमीबा आदि में पाया जाता है। और जो लंबवत द्विविभाजन होता है, इस प्रकार का द्विविभाजन युगलिना जैसे कशाभिकीय जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका द्रव्य के या साइटोप्लाज्म के विभाजन का तल
सदैव जनक के शरीर के लंबवत अक्ष के साथ साथ होता है। तीसरा है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है, इस प्रकार के द्विविभाजन में विभाजन का तल सदैव जीव के शरीर के लंबवत होता है। जीव के शरीर के लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ में होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक है गुरु केंद्रक तथा दूसरा लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक जो होता है अर्धसूत्री विभाजन तथा लघु केंद्रक जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। तो हम देखते हैं अनुप्रस्थ विभाजन किस प्रकार से होता है, इसे हम डायग्राम से ही समझ सकते हैं। ये है अनुप्रस्थ विभाजन का डायग्रामेटिक तरीका। हम देखते हैं कि एक मैच्योर अमीबा होता है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल पाया जाता है तथा उसके मध्य में एक न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। यह जो होता है विभाजन होता है और इसमें एक न्यूक्लियस का विभाजन होता है और एक साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। जैसे ही इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है तो डॉटर अमीबा का निर्माण होता है। 2 पुत्री अमीबा फिर पुनः नए तरीके से बन जाते हैं और ऐसे ही द्विविभाजन की क्रिया में अनुप्रस्थ विभाजन की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। यह पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जो कि कई स्टेज में ही कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस। जैसे ही यह सेकेंड स्टेप में चेंज होता है तो इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड एमाइटोटाइकली में हो जाता है और इसमें एक डाइसइंटीग्रेशन ऑफ ओरल ग्रूव होता है या मौखिक नाली का विघटन हो जाता है और इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडेड माइटोकैंड्रिया होता है। फिर यह तीसरा स्टेज में चेंज होता है और इसमें तीसरा स्टेज में 2 प्रकार से होता है। एक ऊपर की ओर जो होता है न्यू ओरल ग्रुप फॉर्मिंग होता है या नई मौखिक नली का निर्माण हो जाता है और दूसरा जो होता है फॉर्मिंग ऑफ न्यू ओरल ग्रुप। न्यू ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है और जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो यह नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आता है तो इसमें एक न्यू कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल का निर्माण होता है जो कि इस प्रकार से है और न्यू कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल का निर्माण होता है। फिर जो होता है उसका अगला वाला स्टेप, उसमें 2 प्रकार से होता है। 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, एक ये होता है और दूसरा ये। इस प्रकार से पैरामीशियम में भी अनुप्रस्थ विभाजन कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं साथ में नोट्स भी तैयार होता जा रहा है। फिर हम दूसरा देखते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन की क्रिया किस तरह से होता है। जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है या एक से अधिक बार वह विभाजन करता है और उसके फल स्वरूप अनेक संततियां उत्पन्न होते हैं, इसे ही बहुविखंडन की क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी, इसमें अनेक स्टेज होते हैं। अनेक स्टेप में यह कंप्लीट होता है, जैसे क्रिप्टोमेरोजोइड, साइजोन्ट, न्यूक्लियाई, मेरोजोइड। यह मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी का बहुविखंडन होता है और इसी तरह से बहुविखंडन की क्रिया संपूर्ण होती है। इसके बाद हम देखते हैं कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन किस तरह से होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी के साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट होता जा रहा है और आगे का जो होता है हम देखते हैं बहुविखंडन की क्रिया किस तरह से होता है। बहुविखंडन जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है तथा जिसके फल स्वरूप अनेक संततियां उत्पन्न होते हैं, इसे ही बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी, यह जो होता है अनेक स्टेज में कंप्लीट होता है। एक है क्रिप्टोमेरोजोइड, दूसरा साइजोन्ट स्टेज, तीसरा न्यूक्लियाई और फिर मेरोजोइड। यह जो होता है मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी का बहुविखंडन की क्रिया होता है। अब हम देखते हैं कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट,
कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया जो है, कुछ जंतुओं या प्राणियों में शरीर पर जो छोटे छोटे प्रवर्ध विकसित होते हैं, उसी से ही कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन संपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए स्पंज जैसे साइकॉन में अनेक स्पिक्यूल भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रा में किस तरह से होता है। इसमें जो होता है ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ होता है, इसमें बर्ड पाए जाते हैं। ये है बर्ड वाला स्थान, इस यहाँ पे इसमें बाहर की ओर से ग्रोथ होता है। फिर दूसरा स्टेज में जो होता है अल्टीमेटली डेवलप बर्ड होता है। ये बर्ड जो होता है यह डेवलप्ड होता है और तीसरा में मैच्योर हो जाता है। यह बर्ड जैसे ही मैच्योर होता है फूल रूप से, फिर चौथा स्टेज आता है। इसमें ये बर्ड जो होता है जनक वाले प्लांट से टूटकर अलग हो जाता है और यंग हाइड्रा का निर्माण होता है। और इसी तरह से हाइड्रा में बाह्य मुकुलन होता है और कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन संपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं चौथा, बीजाणुओं द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और पांचवा है खंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा। बीजाणुओं द्वारा जो होता है प्रायः शैवाल, कवक तथा अन्य पादपों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एक कोशिकीय या पक्षमाभ युक्त होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। और पांचवा जो होता है खंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपूर्ण होती है। इसमें जनक जीव की कोशिका या पादप शरीर के दो भागों में टूट जाता है। प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि करता है और वृद्धि करके जनक समान नए पादप का विकसित करता है। उदाहरण के लिए रिक्सिया और मार्केंसिया आदि।